हमारी तारा को कुछ ना हो, सही सलामत वापस आ जाए। कुछ नहीं होगा माँ, हमारी तारा को कुछ नहीं होगा। उन्हें पैसे चाहिए ना, हम उन्हें पैसे देंगे और हमारी तारा वापस आ जाएगी। आप पानी लीजिए, आप अपनी ऐसी तबीयत मत खराब करिए। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, पता नहीं उसने कुछ खाया पिया होगा भी कि नहीं। हे माता रानी, कोई तो चमत्कार दिखा, हमारी बच्ची बस उसे वापस भेज दे। वरना मुझे भी तेरी कसम है, जब तक हमारी तारा सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती, मैं खाना तो दूर, मैं पानी की बूंद तक नहीं पीऊंगी। ये आप कैसी बातें बोल रही है मासा? माँ प्लीज पानी पी लो। ये मेरी जिद है जो माता रानी को पूरी करनी ही होगी। दिमाग तो ठीक है, थारा अठे ही आवेगी वापस इसी घर में। हमारी समझ में ना आ रहा, जब कहीं जाना ही नहीं था तो फिर सब करना क्यों था? थारी समझ में यो सब तब आवेगा जब तुम्हारी तरह दूर का सोचेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब समझ जाएगा। भैया नंबर ट्रेस हुआ क्या? नहीं अम्मू, वो किडनैपर बहुत शातिर है, इसीलिए उसने 30 सेकंड से पहले ही कॉल कट कर दिया था, क्योंकि वो जानता था इतनी कम ड्यूरेशन का कॉल ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा, फिर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है अम्मू, अम्मू कुछ पता चला? रुको, इस बार गोली ऊपर नहीं, तुम्हारी बेटी की खोपड़ी पे चलेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, मेरी तारा को कुछ मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना तो तुम अपने पैसे ले लो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। लौटा देंगे, लेकिन अभी नहीं। तूने अपनी बेटी को देख लिया ना, वो ठीक है, जिंदा है। जब बोल दिया कि लौटा देंगे तो लौटा देंगे। अभी बैग रख और जा। अच्छा 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 ठीक है। आरा बेटा, मम्मा भी जा रही है, लेकिन आप डरना मत, बिल्कुल भी घबराना मत। ये आपको थोड़ी देर में घर भेज देंगे। मम्मा नहीं भाग जाओ मम्मा। मम्मा बचाओ। हे माता रानी, तारा और अमृता दोनों की रक्षा करना। किस्मत सिर्फ जबान चलाने से ना, दिमाग चलाने से बदले है, जैसे मैंने चलाया है।
अब बदलेगी हमारी किस्मत। हमारे पास भी ढेर सारा पैसा, बंगला, गाड़ी सब होगा और किसी को हम पे शक भी ना होगा। घनी देर हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो गई? तारा तो ठीक होगी ना? मम्मा आपको हमेशा बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुलाती है ना, तो बच्चा आज आप मम्मा की वो स्टोरीज याद करना और सो जाना, बिना डरे, बिना घबराए। मम्मा आपको लेने आएगी, प्रॉमिस, मम्मा जरूर आएगी। मंदिर की घंटियों की आवाज और ट्रेन की आवाज, इसका मतलब उन्होंने तारा को जा छुपाया। उसके आसपास मंदिर और रेलवे ट्रैक है। ये क्यों? मेरी तारा तक पहुंचने में मदद कर सकता है। भगवान जी, मेरे जितने भी खिलौने हैं मैं वो सब आपको दे दी हूँ, बस आप मेरी तारा को वापस भेज दो। मेरा फेवरेट बंटी भी दे दी हूँ मैं आपको। मेरे पास जो भी है ना वो आप सब ले लो, बस मुझे मेरी दोस्त को लौटा दो। आपको पता है, भगवान जी को ना बच्चों को सेक्रीफाइस करते हुए देखते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बच्चों को कुछ चाहिए तो वो भगवान जी से पूरे दिल से और सच्चे मन से मांग सकते हैं। आप चाहते हो ना आपकी तारा आ जाए, तो आई प्रॉमिस मैं आपकी दोस्त को घर ले आऊंगी। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि तारा किधर है। मुझे क्यों मिला है? ये देखो, ध्यान से सुन। आपको कुछ सुनाई दिया पीछे? हाँ, वहाँ पीछे ट्रेन की आवाज आ रही है और मंदिर की घंटी की भी आवाज आ रही है। हाँ, तो मतलब किडनैपर्स ने तारा को जहाँ पर भी छुपाया उसके आसपास कोई मंदिर और रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन है। मुझे वैसी जगह पता है। दादी जिस मंदिर में जाती है उस मंदिर के पीछे ही एक पटरी है। वहाँ पूजा के टाइम हमेशा ट्रेन की आवाज आती है।
तो इसका मतलब तारा वही होगी। चांदनी, आप मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो? हाँ। यार बना रखा चोरी का। हाल से बेहाल कर रखा था थारे सेठानी ने। उनसे बचने के लिए भागना पड़ा कुत्ते जैसा टेम्पो में। थारे को समझ में ना आ रहा था कि वो लड़की। तारा को मैं देखती हूँ तो इससे बहस ना कर, हिसाब कर दे इसका। चल देखा सेठानी जी, आई ना ट्रेन की आवाज। मतलब उन किडनैपर्स का अड्डा यही कहीं है। चंदा, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जब तक मैं आ नहीं चाहती आप यहाँ से हिलोगे भी नहीं। यही रहना बेटा। पंडित जी, आप इसका ध्यान रखिए ना। मैं एक जरूरी काम से बस यही पास जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी। देख रही है तारा, के करना पड़ रहा है थारी अम्मा को अपने हक के लिए, और मैं बेचारी करती भी के। थारी जसोदा मैया और थारे बाप की तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा पड़ी हुई मैं तो गरीबी में पैदा हुई ना। देख, गरीबी में पैदा होना यो मारी गलती कोनी, लेकिन गरीबी में मर गई ना तो वो मारी गलती जरूर होगी, जो मैं होने ना दूंगी। चलो भाई, ड्रामा करने का टाइम आ गया। रे बाबा, ये महान होना भी ना बड़ा मुश्किल काम से। रोकी है ना, जब तक हमारा खून ना बहेगा कोई यकीन ही ना करेगा कि मन ने अपनी जान पे खेल कर थारे को बचाया। तारा को छोड़ दो। क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? होश भी नहीं है इसे। तुमने इसे किडनैप किया। आई विल मेक श्योर कि तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ो। तारा, मैं अपनी बच्ची को क्यों किडनैप करूंगी सेठ जी? सेठानी जी, अब तो सच बता दो, आपके पति हैं, कब तक झूठ बोलती रहोगी? बताओ ना इनको कि चांदनी आपकी बेटी है और तारा मेरी। अरे बंद करो अपनी बकवास। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से मत लेना। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। आलोक, प्लीज इसकी बकवास मत सुनो, इसे अरेस्ट करो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, ये सब मुझे सेठानी ने करने के लिए कहा था। सच्ची सच्ची। अपनी बकवास बंद करो मीनाक्षी। मीनाक्षी ने, गौरी है मेरा नाम। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी ये बकवास सुनने में। ओके, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ये ब्लैंक चेक सेठानी ने दिया था और कहा कि मैं चांदनी को उनके पास छोड़ दूं और तारा को ले जाऊं, बदले में जो भी रकम चाहिए मैं यहाँ भर दूं। उन्होंने ही कहा मुझे, और सबूत चाहिए तो ये उन्होंने लिखा पढ़ी भी की हमारे साथ। इसमें लिखा है कि चांदनी मैं उनके पास छोड़ दूं। आप पढ़ लीजिए, उनके दस्तखत भी है, देख लीजिए। राजीव, मेरी बात सुनो। मैं Just shut up. मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। हाँ सेठ जी, बताती हूँ ना, बिल्कुल बताती हूँ। सेठ जी, चांदनी आपकी और सेठानी की बेटी है और तारा मेरी और गोपाल की। वो गोपाल मेरा पति है, मालेश्वरी अम्मा है, वो मेरी सास है, और वो हीरा पन्ना वो भी हमारे ही बच्चे। सेठानी को सब कुछ पता था, उन्हें इन सबके बारे में पता था। सेठानी को क्या, ये इनके भाई को भी पता है सब कुछ। अस्पताल में जो बच्चियों की अदला बदली हुई वो भी इन दोनों को पता है। इन लोगों को सब कुछ पता है, बट इन लोगों ने आपसे छुपा के रखा। आपको भी यकीन नहीं हो रहा?
मैं अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हूँ। एक माँ कभी अपनी बच्ची की कसम झूठी नहीं खा सकती। मैं सच बता रही हूँ। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तारा मेरी बेटी है, मेरी जान है, मेरा गुरूर है। ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये आज से खत्म हुआ। आई डोंट वांट दिस एनीमोर। नहीं राजीव, तुम अमृता से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते और ना ही अमृता इस घर से कहीं जाएगी। वर्मा, सब अच्छा खासा चल रहा था। इस बुड्ढी को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? अगर अमृता इस घर से बाहर गई या तुम्हारे रिश्ते में दरार आई, तुम्हारे फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। कोठारी खानदान में आज तक कभी कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है और अब भी नहीं होगा। लेकिन माँ साहब। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनो। अगर तुम दोनों अलग हुए तो तारा और चंदा की सच्चाई बाहर आएगी। लोग बातें बनाने लगेंगे कि कोठारी खानदान में एक ऐसी बच्ची पल रही है जो उनका खून नहीं है, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती। और तारा के बारे में भी तो सोचो ना, उस बेचारी बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, कोठारी खानदान के नाम को धूल समझकर लोग उस पे अपनी जूतियां रगड़े। नहीं, ये बात इस घर की 4 दीवारों से बाहर नहीं जा सकती, और ना ही अमृता। मामा, लेकिन मेरी मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ राजीव, और यही सबके लिए सही है। और तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे झूठ, मैं सब भूलने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ बड़ी सेठानी, आप बोलिए। पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? हालात से हारकर मैंने चाहे कुछ झूठ बोले होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यही है कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं बहुत मानती हूँ आपको। आप हुक्म करिए, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगी। तो फिर हमें चंदा दे दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें चंदा से बहुत लगाव है, लेकिन तुम भी तो सोच के देखो, तुम दोनों चंदा को क्या जिंदगी दोगे? क्या तुम दोनों उसे वो सारे ऐशो आराम दे सकते हो जो उसे यहाँ मिलेंगे? अगर सच में तुम चंदा से बहुत प्यार करते हो ना, तो फिर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि चंदा इस घर में रहे, यहीं पले बड़े, लेकिन एक नौकरानी की बेटी बन के नहीं, इस घर की वारिस बन के? कोठारी खानदान चंदा को अडॉप्ट करेगा। आज से कोठारी खानदान की 2 बेटियां हैं, तारा कोठारी, चंदा कोठारी। एक हमारी परवरिश है और दूसरा हमारा खून है। दोनों एक साथ रहेंगी इसी घर में, बहनों की तरह। मैं जानती हूँ गोपाल, गौरी का तो पता नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम चंदा से बहुत प्यार करते हो। और मैं तुमसे वादा करती हूँ
कि तुम चंदा के बापू और हमेशा रहोगे। बस उसे एक और मम्मी पापा मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी चंदा से मिलने से कभी कोई नहीं रोकेगा। तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पासा की बात मान जाओ, वरना चंदा को वो सब नहीं मिल पाएगा। वो प्यार, वो लाड जिसकी वो हकदार है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, ये एहसान कर दो हम पे। पैसा भी ना लेंगे और बेटी भी वापस करेंगे, तभी तो एहसान चढ़ेगा इन लोगों पर। वो एहसान तो ये सेठानी 1000 ब्लैंक चेक देकर भी ना उतार पावेगी और ना अपने को इस घर से निकाल पावेगी। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पूरी कर पाएंगे आप लोग? वहां देखो कितने स्टार्स हैं, आप काउंट कर सकते हो? वो देख, ये चांद तारे, तारे को गणे पसंद है ना? ये तो बहुत सारे हैं, मैं इन सबको नहीं गिन सकती। ये भी ठीक है, ये तो बहुत सारे हैं, आप इतने सारे स्टार्स थोड़ी ना काउंट कर सकते हो। कभी सोचा है इतने सारे स्टार्स को स्काई ने कैसे संभाला है? क्योंकि स्काई तो बहुत बड़ा है, वो तो कहीं फिनिश ही नहीं होता। जितने मर्जी स्टार्स रख सकता है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वैसे ही एक मम्मा की भी कोई लिमिट नहीं होती तारा। मम्मा का दिल बहुत बड़ा होता है, मम्मा के दिल में बहुत सारा प्यार होता है। और तारे को बड़ा होके वहां अंतरिक्ष में जाने वाले को कहते हैं ना, एस्ट्रोनॉट पप्पू। हाँ, एस्ट्रोनॉट। तारे को वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ना बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है, अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की जरूरत है। और बेटा, थारे को ऐसे माँ बापों की जरूरत है जो थारा खर्चा उठा सके, थारी पढ़ाई करा सके, थारी मदद कर सके। ऐसा परिवार चाहिए जो थारा साथ निभाए। हाँ तारा, मुझे चांदनी अच्छी लगती है, वो बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा अपनी तारा से प्यार नहीं करती। और हम सब बड़ों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि चांदनी और तारा तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए चांदनी आज से हमारे घर में रहेगी, आपके रूम में आपके साथ, इस फैमिली का मेंबर बनके। क्या? ये क्या बोल रहे हो बापू? मुझे नहीं चाहिए नया परिवार, नए दोस्त। मैं तो इसी से खुश हूँ, आप सबसे खुश हूँ। वो अमृता सेठानी खड़ा लगा हुआ है उसे थारे साथ। वो थारे को अपनी बेटी की तरह रखना चाहती है, पालना चाहती है, थारे सारे सपने पूरा करना चाहती है। इसलिए आज से तू अमृता सेठानी के पास रहेगी। हाँ बेटा। चंदा नहीं बेटा, क्या कर रही हो? चंदा, ये तुम क्या कर रही हो? बोल ना। चंदा, अरे दिखा, एक खून आ रहा है। सर खड़ा किए, पट्टी दे फटाफट। आप मुझसे उस बात पे नाराज हो ना? लो, मैंने ठीक कर दी आपकी साड़ी। अब मुझे खुद से दूर मत करो अम्मा, मुझसे नाराज मत हो। चंदा, आपको आपके माँ बापू से कोई अलग नहीं कर रहा। आपके अम्मा, बापू, बड़ी अम्मा, हीरा पन्ना सब आपके साथ रहेंगे। कोई आपसे आपका पुराना परिवार नहीं छीन रहा है बेटा। आपको इसके साथ एक नया परिवार भी मिल जाएगा। पर मुझे नहीं चाहिए नया परिवार। मैं अपने इसी परिवार से खुश हूँ।
अम्मा प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बापू से दूर मत करो अम्मा। इसके मोटे मोटे आंसू देखकर कहीं सेठानी अपना इरादा ना बदल दे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी किस्मत का नया नया खुला दरवाजा बंद हो जाएगा। ना जी ना, दरवाजा तो मैं बंद होने ना दूंगी, इसके आंसू बंद करूंगी। अरे बस समझ में ना आ रही है, एक कान के नीचे रख के दूंगी ना, ये सारे पानी के झरने बंद हो जाएंगे थारे। एक बार बोलने से बात समझ में ना आ रही? कान आज से तू सेठानी की बेटी है, चल अपनी पोटली बांध और निकल अट्ठे से। बापू क्या मुझसे प्यार नहीं करते? अपने आप से भी ज्यादा। मैंने कुछ गलत किया है क्या? ना बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। तो आप मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो बापू? वक्त की कोख से जन्मे जो लम्हे, अजनबी से भला लगते क्यों ये हमें, बेचैनियां सी क्यों है ये साए बेहमारे, ये है भंवर या कोई उम्मीद के किनारे, झुकी चिड़ैया जीवन की सपनों की जैसे। तारा बिटिया जूस, तारा बिटिया जूस लो ना। ये लो, आप ही पी लो। तारा बिटिया ऐसे नहीं करते, आपकी मम्मा आपको डांटेगी ना। हाँ तो डांटने दो। आई एम श्योर कल जो भी झगड़ा हुआ ना उसके लिए वो मुझे ब्लेम करेंगे, क्योंकि चांदनी तो उन्हें कभी गलत लगती नहीं है। देखो बेटा, इस दुनिया में दो तरीके के सच होते हैं, एक वो जो हम जानते हैं और दूसरा वो जो हम दुनिया को जताते हैं। अगर अपनी जिंदगी आसान बनानी है ना, तो जितनी जल्दी इस सच को समझ जाओ उतना अच्छा होता है। वैसे ही जैसे आपकी मम्मा समझ गई है। थैंक यू। क्या वो बात सच थी? कौन सी बात? जो आपने तब कही थी जब मैं किडनैप हुई थी। क्या बोला था मैंने? वो कहा था ना, ये ब्लैंक चेक सेठानी ने दिया था और कहा कि मैं चांदनी को उनके पास छोड़ दूं और तारा को ले जाऊं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन ना 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 सेठानी, ऐसे कैसे बच्चों की अदला बदली कर सकते हैं? हमारी तारा बिटिया तो अकेली रह जाएगी। पर वो मानी नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। मैंने दिल पर पत्थर रख के उनसे कह दिया कि चलो ठीक है, चांदनी को आप ही रख लो और तारा को भी प्लीज रख लो। तब जाके ये अदला बदली रुकी है। तारा, क्या कहा तुमने इससे? क्यों रो रही है ये? अब क्यों रो रहे हो? क्या हुआ बच्चा? वो कल मैंने चांदनी को धक्का मारा था ना, इसलिए अब मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। सॉरी मम्मा। ओह मेरा बच्चा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो, मम्मा आके रेडी करेगी पूजा के लिए। हाँ जाओ। एक छरी शादीशुदा आदमी अपनी शादी की गृहस्थी की ड्यूटी से क्यों मुंह फेर लेता है? क्योंकि उसे बूटी नजर ना आती ना, और बूटी तो बड़ी जल्दी फीकी पड़ जावे। जैसे थारी पड़ गई, ये रो रो के
तू ना रो, तू लेप लगा। अच्छा ये पता थारा जादू फिर चल जावे और सेठ थारे काबू में आ जावे, फिर कहना कि गौरी सच कह रही थी। गौरी, गौरी नाम है ना तुम्हारा? हाँ। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुमसे स्किन केयर एडवाइस लूं। आई हैव अ 7-step स्किन केयर रूटीन। ओके? ले, मैं थारे को जिंदगी का फलसफा सिखा रही हूँ और थारे को लग रहा है मैं थारे को मेकअप पे ज्ञान बांट रही हूँ। वो क्या कहते हैं तुम लोग? हैं? लो, लोल, लोल, लो जी लोल। Just shut up, you moron. ए मोरनी होगी तू। वापस आ, वापस आ। आइंदा से मैं बात करूं और तू ऐसी चलती बनी ना तो थारा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी, सारे देश में बवाल मच जाएगा, फिर मुंह पे लेप लगाने की जरूरत ना पड़ेगी, सीधे कालिक पड़ेगी, कालिक, समझी ना? चाहती क्या हो तुम? तुमने जैसा कहा मैंने वैसे किया। अब तो मालकिन भी बन गई हो तुम इस घर की। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों ब्लैकमेल कर रही हो मुझे ऐसे? मारा छोड़, हरी लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं। कि भाई बहन कौन कौन है? हीरा, बन्ना और अब से शायद तारा भी। वेरी गुड। और आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? स्लीपी माउस और पॉम-पॉम। अच्छा, और आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स? ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह और वो आलिया भट्ट भी। नाइस। तो चांदनी बेटा, जब आपके इतने सारे भाई बहन हो सकते हैं, इतने सारे कार्टून कैरेक्टर्स, इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स फेवरेट हो सकते हैं, तो आपके मम्मा पापा दो क्यों नहीं हो सकते? अम्मा दादी दो क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना? आप सोचो, आप कितने स्पेशल हो बेटा। आपसे कोई आपके पुराने रिश्ते नहीं छीन रहा है। आपके मम्मा पापा, बाबू, अम्मा सब यहीं रहेंगे आपके पास हमेशा के लिए। और आप तो इतने स्पेशल हो कि आपको दो मम्मा पापा मिल रहे हैं। थैंक यू सेठानी, थैंक यू। एक बात बता, थारी ये शादी सेठ से हो जाएगी तो तू खुश हो जाएगी? हैं? ऑफ कोर्स, मुझे और क्या चाहिए? रे रे भोली कबूतरी, ऐसा ना होवे है, क्योंकि इंसान ना कभी खुशी ना रह सके। अब देख, समझ ले थारी शादी हो गई तो थारी ख्वाहिशें, थारी जरूरतें, थारी उम्मीदें और बढ़ेगी। तू बोलेगी बच्चा चाहिए हमारे को, बच्चा भी मिल जाएगा। फिर तू बोलेगी सेठानी को यहाँ से निकाल दो, चल वो भी हो जाएगा ना। फिर थाने पता है क्या होगा? थारा मन भर जाएगा, फिर तू कहीं और चोच लड़ावेगी, किसी और को ढूंढेगी। सही कह रही हूँ मैं, पता है क्यों? क्यों? लोल, अभी तो बताया, क्योंकि इंसान कभी खुशी ना रह सके। अब तुम्हारे को ही देख ले, मारे को जो मिला ना, मैं खुश ना हूं। यो घर पे रहने का हक तो मिल गया, पर यो घर तो ना मिला ना। इस घर का सामान इस्तेमाल कर सको, पर इस घर की सेठानी बनकर ना। तो जैसा मैंने कहा कि थारी जरूरत पड़ेगी तो तू चुपचाप बैठी रहे। एक बार मारी चंदा की लिखा पड़ी हो जाए, मारी चंदा कानूनी तौर पे इस घर की बच्ची बन जाए, फिर थारे को बताऊंगी ना, फिर थारी जरूरत पड़ेगी मारे को। मैं क्या कर सकती हूँ? तमाशा तो होगा। अब वो चाहे मैं करूं जो चंदा को इस घर में रखना चाहती है, या मारी बेटिया तारा करे जो चंदा को यहाँ से भगाना चाहती है। हम माँ बेटी की जोड़ी में जीत चाहे किसकी भी हो, हार तो तारी होगी अमृता। और ये छोटी छोटी हार थारी इस घर से जाने की वजह बनेगी। और जैसे ही तू इस घर से जावेगी, इस घर पे मारा राज होगा, मारा। और यो ही तो मैं चाहती हूँ, थारी जिंदगी, थारी जगह अब गौरी बनेगी सेठानी, इस घर की असली। राजीव, तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राजीव, जब से तारा को पता चला है कि चांदनी इस घर का हिस्सा है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। तो तुमने और क्या एक्सपेक्ट किया था? राजीव प्लीज ऐसे तो मत बोलो। बच्चे जब गलत रास्ते पे चलते हैं तो माँ बाप उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं।
तुम्हारा फर्ज है ये। उसे समझाना होगा राजीव कि जितनी जल्दी वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी उसके लिए उतना अच्छा है। ये सारे चेंजेस जो है ना तुम्हारी वजह से हुए, तो ऑब्वियसली तारा को समझाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। तुम ही सोचो क्या करना है। राजीव, एक बच्चे को दोनों माँ बाप की जरूरत होती है और मैंने वैसे भी कुछ सोचा है जिससे उसे जल्दी समझ में आएगा। इसलिए प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ नीचे चलोगे? तुम साथ होगे तो वो जल्दी समझ जाएगी। प्लीज राजीव, हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे थोड़ी देर के लिए भुला दो ना, हमारी बेटी के लिए। देखते हैं क्या सोचा है तुमने। और हाँ, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनके लिए मैंने भी कुछ सोचा है। उनके बारे में बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा। ये क्या है पापा? बेटे ये है हमारे दिल की खिड़की। दिल की खिड़की? इसमें आपको ये दिखेगा कि मम्मा और पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। ये पिक्चर तब की है जब आप नर्सरी में थे और मम्मा आपको नर्सरी में जब ड्रॉप करने जाती थी ना, तो पहले 3 दिन तो मम्मा गाड़ी में बैठ के रो रही थी। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रही थी ना। उसने कभी भी आपसे दूर टाइम स्पेंड नहीं किया था ऐसे। नेक्स्ट ये वाली पिक्चर बहुत फनी है। इसमें ना आप एक सैलून में गए थे बाल कटवाने। गलती से ना उसने आपके बाल इतने से इतने काट दिए और आप इतना रोए, आपने पूरा सैलून सर पे चढ़ा दिया। और फिर मामा ने क्या किया, मामा ने अपने बाल कटवाए उतने छोटे, उन्होंने भी इतने छोटे कटवा दिए। जैसे वो देखो पीछे। आपको पता है ना तारा कि आपके पापा आपको हॉर्स राइडिंग के लिए कभी मना नहीं करते। तो ये पिक्चर उसी हॉर्स राइडिंग का नतीजा है। पता है, आपके पापा आपको हॉर्स राइडिंग करा रहे थे और पापा को बैक इंजरी आ गई। फुल 1 वीक पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन आपके पापा ने आपको कभी मना नहीं किया हॉर्स राइडिंग के लिए, है ना? क्योंकि तारा के पापा तारा को बहुत 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 प्यार करते हैं। और मम्मा भी। चंदा के इस घर में आने से आपकी जगह जो हमारे दिल में, वो कोई नहीं ले सकता तारा। उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि घर में एक और फैमिली मेंबर आएगा जो आपको बहुत 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 प्यार करेगा, क्योंकि आप तो क्यूट सी प्रिंसेस हो ना। तो तारा, आप चांदनी के साथ सिस्टर बन के रहोगे ना? हैप्पी हैप्पी। आप उसे इस घर में एज अ फैमिली मेंबर रहने में, एडजस्ट होने में हेल्प करोगे ना? मेरी तारा प्रिंसेस है ना? और सबसे प्यारी है, सबसे ब्यूटीफुल भी है ना? और उसे पता है कि वो क्या है, दी बेस्ट। तो इसलिए ऑब्वियसली वो किसी से भी इनसिक्योर नहीं होगी, है ना? तो फिर ऑब्वियसली आप चंदा को यहाँ रहने दोगे? हाँ मम्मा, हाँ पापा, आज से चांदनी मेरी बहन है। एंड आई प्रॉमिस, मुझे चांदनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एक्सेप्ट हर। देखो ये क्या बन के आई है? जोकर बन के क्यों आई है? चंदा, तो इस टैलेंट के बारे में कहा जा रहा था। और हारिस तो अपने गुणगान करवाना चाहते थे, लेकिन इसने तो पूरा का पूरा तमाशा बना के रख दिया। शायद बच्ची इस सबसे खुश नहीं है। खून तो खून होता है। आखिर नौकरानी के बेटे को क्या पता बड़े पार्टीज के क्या तौर तरीके होते हैं और कैसे आना चाहिए। या फिर हो सकता है कि राजेश्वरी जी अपने नई पोती को अपने खानदान के पुराने तौर तरीके सिखाना ही भूल गई हो। ये सही है। चंदा बेटा, मैंने आपके लिए पार्टी की ड्रेस निकाली थी, आपने वो क्यों नहीं पहनी? बोलो चंदा, क्या हुआ बेटा? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और नहीं मुझे आपकी बेटी बनना है। मैंने ये
इसलिए पहने क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपकी बेटी बनने से अच्छा तो जोकर ही बन जाऊं ना। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और न ही मुझे आपकी बेटी बनना है। मैंने ये कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपकी बेटी बनने से अच्छा तो जोकर ही बन जाऊं ना। बड़ी सेठानी, माफ कीजिएगा, बच्ची है ना, इसे समझ नहीं है। मैं समझाती हूँ। क्यों रे, सेठानी की बेटी के बनी अपनी अम्मा का डर निकल गया थारे मन से? भूल गई तो न पानी से न आग से दुनिया डरे है गौरी के दिमाग से। क्यों डरे हैं बताओ थारे को, बताओ थारे को। नहीं अम्मा, लेकिन मुझे सेठानी जी की बेटी नहीं बनना। अगर तूने सेठानी की बेटी बनने से मना किया, ये जोकर वाले कपड़े निकाल कर सेठानी के दिए हुए कपड़े न पहने, और अगर तूने यह फंक्शन अच्छे से पूरा ना होने दियो, तो तू थारे बापू को जिंदगी में कभी देख ना पाएगी। रातों रात उसको लेकर यहाँ से फुर हो जाऊंगी, फिर जिंदगी भर बैठे रहना या रोते रोते कि कट्ठे गया हमारा बापू। नहीं अम्मा, ऐसा मत करना अम्मा। मैं आपके बिना और बापू के बिना नहीं रह सकती। नहीं रह पाएगी ना, तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा चुपचाप कर, समझी? ठीक है। सेठानी जी, मैंने समझा दिया है, बच्ची है ना, इसे अपना भला बुरा क्या होता है इसकी तो समझ ही नहीं है। मैंने बात कर ली है, डर गई थी, इसे लगा कि ये अपने माँ बापू से दूर हो जाएगी, लेकिन मैंने इसे कह दिया कि जब तक बड़ी सेठानी है तब तक ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसे इसके अम्मा बापू से कभी दूर होने ही नहीं देगी। आपने जो कपड़े दिए ना वो मैं पहना देती हूँ, तैयार हो जाएगी अच्छे से। हाँ अमृता सेठानी, आप भी दिल छोटा ना करो, आप समझाती रहेंगी ना तो ये समझ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। मैं तैयार करके ले आती हूँ। ये बैग मेरा। मोहन, तुम इसे गेस्ट रूम में रख दो जल्दी से, और बाकी का जो बचा हुआ सामान है उसे भी गेस्ट रूम में रखो। और यार तुम लोग मोहन भैया की हेल्प करो। राजीव, तुम अपना सामान गेस्ट रूम में क्यों रखवा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था ना कि हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में मैंने कुछ सोचा था। अब तुम्हें बताता हूँ क्या सोचा है। आज से हमारे बेडरूम्स अलग होंगे। यस। राजीव, ये तुम क्या बोल रहे हो? राजीव, तुम्हें हमारे रिश्ते की जरा भी परवाह नहीं है। पहले तुमने मुझे इस घर से जाने को कहा और अब बेडरूम अलग कर रहे हो। राजीव, जब दो लोग शादी करते एक रिश्ते में बनते हैं ना, तो उन्हें अलग करने का हक सिर्फ मौत का होता है और किसी का नहीं। ऐसे करके तो मुझे जीते जी मार दोगे राजीव। मैं चाहती हूँ राजीव कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। मैंने तुमसे चंदा का सच छुपाया था, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मेरे पास उसकी एक वजह है राजीव। देखो, हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम बैठ के शांति से सॉर्ट आउट कर सकते हैं राजीव। उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना तो हक बनता है ना मेरा। बिल्कुल नहीं। रिश्तों की मजबूती वक्त के तराजू से नहीं तोली जाती है अमृता। हाँ, तुम राजीव की पत्नी हो, हाँ, तुम इस घर की बहू हो, हाँ, तुम एक माँ भी हो, लेकिन इन सभी रिश्तों के इम्तिहान में
तुम पूरी तरह फेल ही हुई हो। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना अच्छी बहू, और ना ही एक अच्छी माँ। आज का ही देख लो। अरे तुम तो चंदा को भी अच्छे से संभाल नहीं सकी, जोकर बन के आ गई सबके सामने। तुमसे अच्छी माँ तो ये गौरी है, जो तारा और चंदा को दोनों को अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन तुम दो बच्चियों की माँ बन गई हो, लेकिन संभालना एक को भी नहीं आता। यहाँ तुम एक माँ के तौर पे फेल हुई हो। सबके सामने हमारी नाक कटा दी, कोठारी खानदान का तमाशा बनवा दिया, और यहाँ बहू के तौर पे फेल हुई हो। और जरा देखो इसे, कि मेरा बेटा है, कितनी तकलीफें पहुंचाई है तुमने उसे, इतनी कि वो अपना कमरा छोड़ के एक गेस्ट रूम में जा रहा है। जैसे मेरा घर छीन लिया वैसे मेरी बेड भी छीन लेगी। देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, मैंने तेरा कुछ नहीं छीना। मैंने नहीं छीनी तेरी फैमिली, मुझे नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स तुझे मेरी फैमिली चाहिए, क्योंकि तेरी अपनी फैमिली ने जो तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अब अगर मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोली ना, तो मैं तुझे बताऊंगी। जैसे तू मुझे धक्का दे सकती है, वैसे मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, समझी? मैं बताती हूँ तू क्या कर सकती है। तू ये कर सकती है, भीख मांग सकती है, क्योंकि तू एक भिखारी है और तुझे ये सब भीख में मिला है। और मेरी फैमिली ने तेरे ऊपर तरस खा के तुझे गोद लिया है, किसी को तेरी नहीं पड़ी, तेरे अपने माँ बाप को भी नहीं, तभी तो उन्होंने मेरे घर वालों को दे दिया। तू उनके लिए एक बर्डन थी, बर्डन। और मेरी दादी को तो चैरिटी करने की आदत है, इसलिए उन्होंने बस एक गरीब को पैसे देने के बदले एक गरीब को घर ले आए। इसलिए कह रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तू ये मत भूलना कि तू एक भिखारी है। क्या तुम डोसा लंच में सर्व कर सकती हो? वो चंदा की अडॉप्शन की खुशी में मैंने सबके लिए इटालियन खाना बनाया है। मैंने सोचा थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाए। सो स्वीट ऑफ यू रक्षु। नो प्रॉब्लम, मैं लंच में सर्व कर दूंगी। मैडम हीरोइनी, हमारा आज पहला दिन है ना इस मैच पे, तो हमको दो पहले। शो यो के दूध और चावल की खिचड़ी यो क्यों बनाया है? मैडम जी, सब्जी तो दे दी, रोटी नहीं दी। इतने सारे काजू खाऊंगा तो 10 लग जाएंगे ना। अरे नहीं 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 गौरी, ये चावल और दूध की खिचड़ी नहीं है, इसे तुम विदेशी खिचड़ी कह सकते हो, रिसोटो। तुम एक बार खाना शुरू करो, धीरे धीरे टेस्ट आ जाएगा। और बच्चा, ये काजू नहीं है, इसे मैक्रोनी बोलते हैं। गोपाल जी, ये सब्जियां नहीं है, लसानिया है। आप लोग खाना शुरू करो, आपको टेस्ट आ जाएगा। अम्मा बापू, मारे से ना खा जाए ये मकरूनी, बाहर रेडी से पूरी भाजी खिलवा दो और कचौड़ी भी। हाँ बापू, मुझे भी वही खाना है, चलो ना चलना है। हाँ बापू चलो ना। अम्मा चलो ना। चल गोपाल, चलते हैं, मारे से ये नली ना खाई जाए। चल। ए तू खट्टे चली, तू बैठ, तेरा नया परिवार है, इनके साथ बैठकर खाना खा। यो सब खाने की आदत है? चल चल चल। इसीलिए मैंने तुम्हारे खाने की बजाय इटालियन सर्व किया। मैं जानती थी कि आंटी इन सबके साथ बैठ के खाने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। आई न्यू इट। मैं जानती थी कि पूरी सब्जी खाने वाले लोग पास्ता और मैक्रोनी देखते ही इनका हाजमा खराब हो जाएगा और ये लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। एक्सीलेंट रक्षिता, बहुत अच्छा किया तुमने। क्यों अंजलि? एब्सोल्युटली। वैसे ये तुम्हें सबसे पहले सोचना चाहिए था अमृता। ये तुम्हारे पास एक मौका था अपने आप को एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू साबित करने का। अपने चैलेंज के पहले ही दिन तुम हार गई। ऑल द बेस्ट।
कोई है? खोलो खोलो बाबा रंजनी सॉरी मैं अंदर जा रही हूँ। अगर राजीव को कुछ हो गया तो चुप, शांति से खड़ी रहे। क्या बोला था थारे को? सब्र का इंजेक्शन लगा। अरे थोड़ी आग लगने दे, थोड़ी तकलीफ बढ़ने दे। सांस लेने में तकलीफ होगी, अंदर धुआं जाएगा, तभी तो जान का खतरा फील होगा ना। और जब जान का खतरा फील होगा और तू जाकर उसको बचाएगी, तभी तो वो मानेगा कि तू ही उसकी असली संगिनी है, जीवन संगिनी। तो खड़ी रहे चुपचाप, आग लगने दे। खोलो, किसने बंद किया दरवाजा? जाने का टाइम आ गया चाचा। पर अब तो अंदर बहुत ज्यादा आग लग गई है। तो इसी आग से तो बचाना है उसे। मुझे डर लग रहा है। ये बकवास कर रही है तू? आग लगाई है तूने ताकि तू इसे इसी आग से बचा सके। वो जो पीट रहा है ना सीट, वो दरवाजा ना है, वो थारी किस्मत का दरवाजा है। वो खुलेगा, थारी किस्मत बदल जाएगी। नहीं तो ऐसी दूसरी औरत ही मन के रहेगी जिंदगी भर। और दूसरी औरत को ना इज्जत मिले न दौलत, समझी? चल जा। हाँ जा रही हूँ। तुमसे बेहतर माँ नहीं मिल सकती। हम सबका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। नहीं मासा, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है और मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़े मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने जो भी किया है सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आप सच्ची में बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर ने कहा है कि राजीव को रेस्ट करना चाहिए। लेट हिम रेस्ट। हम सब बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। बेबी, मैं तो बहुत डर गई थी। आई एम सो ग्लैड कि तुम ठीक हो। आई एम सॉरी रक्षिता, ये जो हमारा रिश्ता है, हम या जो कुछ भी है, हमसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? मैं ठीक कह रहा हूँ। हमारे बीच का जो ये रिश्ता है ना, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये बातचीत, ये दोस्ती, ये कुछ नहीं रहेगी। मैं इसे खत्म करता हूँ। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? एक ही पल में तुमने मेरे बजाय अमृता को चुन लिया। हमने इतने साल साथ बिताए, छिप छिप कर प्यार किया, और तुमने सब कुछ एक पल में खत्म कर दिया। तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ राजीव। हाँ, मैंने गलत किया। ये तुम्हारा और मेरा जो नाजायज रिश्ता है, ये गलत है। मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। कमजोर महसूस कर रहा हूं मैं। और जानती हो सबसे ज्यादा गलत मैंने किसके साथ किया? उस बेचारी अमृता के साथ। उसने हमारे रिश्ते को अपना सब कुछ दे दिया और मैं उसे बेसिक वफादारी तक नहीं दे सका। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसे वो सब कुछ दूंगा। खुशियां देना चाहता हूँ, उसे वो हक देना चाहता हूँ। भले ही उसके लिए मुझे गुनाहों के बोझ के नीचे रहना पड़े, वो चलेगा, लेकिन मैं उसके साथ बेवफाई नहीं करूंगा। रक्षिता, मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया है, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम एक नई लाइफ शुरू करो, यहाँ से दूर जाओ, भूल जाओ ये सब। और मैं अपनी पुरानी लाइफ को सुधारने की कोशिश करता हूँ। जो अमृता को वो सब कुछ देना है जो उसका हक है, वो सारी खुशी, वो सारा प्यार। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि हमारा जो
जो घिनौना रिश्ता था उसके बारे में अमृता को मत बताना। मेरे लिए नहीं, उसके लिए। वो टूट जाएगी। राजीव बेटा, बेटा कुछ तो खा ले। इतने दिन हो गए हैं, ना तो ऑफिस जा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, ना कुछ खा रहा है। बेटा मुझे भूख नहीं है। भैया तारा और चंदा भी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो रहे हैं। मम्मा मुझे तैयार करेगी तो ही मैं स्कूल जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा कहाँ है पापा? अब मैं कोई शैतानी भी नहीं करूंगी, चंदा से फाइट भी नहीं करूंगी, पर अब प्लीज मम्मा को ला दो ना। पूरे घर की तलाशी लो। अमृता के साथ जो हुआ, अब तक की इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि उसके पीछे इसी घर के किसी शख्स का हाथ है। गाड़ी में बॉम्ब इसी घर के किसी सदस्य ने लगाया है। इसलिए हमें पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। ये रहा सर्च वारंट। आलोक बेटा, इस घर में कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब आर यू श्योर? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी हो तुम्हें? सर ये कंटेनर मिला है, बॉम्ब एक्टिवेट करने के बाद इसी कंटेनर में रखा गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? किस रूम से? उस रूम से। ये तो रक्षिता का रूम है। रक्षिता? हमारी बेटी पर आने वाले हर खतरे को पहले उसके बापू का सामना करना होगा। तारी नाकों पे लालच की ऐसी काली पट्टी बंधी कि तारे को ना पाप ना पुण्य ना सही ना गलत कुछ नहीं दिख रहा। कोसता हूं मैं उस दिन को जिस दिन सेठानी के उस फार्म हाउस में चोरी करने गए थे। ना तू वो तस्वीर देखती और ना तेरी आत्मा पे लालच कब्जा करती। इतनी सी जो अच्छाई थी ना थाने में, उसका गड़ा घोट दिया तूने गौरी। भगवान तुझे माफ कर सकता है गौरी, लेकिन यो गोपाल नहीं। ये बोल रहा है तू गोपाल? तू जानता है ये सब मैंने हमारे लिए किया, अपने परिवार के लिए। अरे क्या परिवार? परिवार किए हुए है तूने किए अंदाजा। गौरी परिवार पैसे से नहीं प्यार से बढ़ता है गौरी। वो प्यार जो तारे को सबसे करना चाहिए था, वो प्यार जो तूने अपने आप से किया, ना अपने बच्चों से और ना अपने इस पति से।